हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीक्वेंस इन सीरीज का थर्ड लेक्चर के बारे में देखेंगे। ठीक है, आज हमारा सीक्वेंस इन सीरीज का ठीक है थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पाई नोटेशन के बारे में। पाई नोटेशन, ठीक है। पाई नोटेशन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिखते हैं हम लोग पाई नोटेशन को। ठीक है, पाई नोटेशन का मतलब क्या होता है समझिएगा। सॉरी, मैंने पूरा का पूरा पाई जैसा ही लिख दिया, ये थोड़ा अलग प्रकार का पाई है, ऐसा लिखता है। पाई नोटेशन जो होता है बेसिकली इसको हम लोग यूज करते हैं प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने सिग्मा नोटेशन के बारे में पढ़ा था। सिग्मा नोटेशन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं समेशन के लिए और पाई नोटेशन को इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, अब जैसे सिग्मा नोटेशन दो टाइप का था, एक लिमिट और एक विदाउट लिमिट, सेम उसी प्रकार से पाई नोटेशन भी हमारे पास दो प्रकार का है। ठीक है, पाई नोटेशन भी हमारे पास दो प्रकार का आ जाएगा। पाई नोटेशन हमारे पास दो प्रकार का आ जाएगा। एक को हम बोलेंगे विदाउट लिमिट, सेम जैसा हमारे पास होता था सिग्मा नोटेशन में, एग्जैक्टली वैसा ही होगा। और एक को हम लोग बोलेंगे विथ लिमिट। ठीक है, एक हमारे पास हो जाएगा विदाउट लिमिट, एक हमारे पास हो जाएगा विथ लिमिट, सेम जैसे होता था। विदाउट लिमिट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे पाई ऑफ ए ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, और विथ लिमिट को हमारे पास कैसे लिखा जाएगा, पाई आर इज इक्वल्स टू 1 से लेके एन आर ऐसे लिखा जाएगा। ये होगा हमारे पास विथ लिमिट और एक हो गया हमारे पास विदाउट लिमिट। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला चीज पाई नोटेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग विदाउट लिमिट को समझने की कोशिश करते हैं कि विदाउट लिमिट कैसे काम करेगा। विदाउट लिमिट, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कितना भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 कैसे भी हो सकता है, जैसे समेशन में होता था एग्जैक्टली वैसा। मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर ले लिया, 3 नंबर थोड़ा अच्छा लगता है। मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर है, अगर ऐसा लिखा हुआ है कि पाई ऑफ ए, यानी कि एक एक करके मल्टीप्लाई कर देना, अब हमारे पास आ जाएगा a इंटू बी इंटू सी, ये हो जाएगा पाई ऑफ ए। दूसरा, अगर हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है पाई ऑफ ए बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए, प्रॉपर साइक्लिक पैटर्न में जाते रहेगा। जैसे पाई ऑफ ए बी अगर लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए, यानी कि फाइनली ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर कहां गया जी, सॉरी बी स्क्वायर, और इधर आ जाएगा सी स्क्वायर। तो फाइनली इसको ए बी सी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ए बी सी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ए बी सी का होल स्क्वायर मतलब पाई ऑफ ए का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास ऐसा दे दिया जाए कि पाई ऑफ ए बाई बी, ठीक है, अब क्या होगा, ये साइक्लिक ऑर्डर में जाते रहेगा। पाई ऑफ ए बाई बी का मतलब कैसा हो जाएगा, ए बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई ए, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या हो गया, सी और सी कट गया, बी और बी कट गया, ए और ए कट गया, आखिरकार आंसर कितना आ गया हमारे पास, 1। ठीक है, तो इसी प्रकार से पाई नोटेशन का मतलब है सेम जिस प्रकार से सिग्मा नोटेशन में हम लोगों ने समेशन किया था, पाई नोटेशन में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए ये हमारे पास हो गया। आगे देखते हैं, थोड़ा सा पार्टीशन कर लिया जाए। चलिए पार्टीशन कर लिया जाए। ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पाई नोटेशन में अगला हमारे पास आता है विथ लिमिट। विथ लिमिट, ठीक है, यानी कि लिमिट के साथ कैसा काम करेगा, सेम एग्जैक्टली उसी प्रकार से होता है। ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है पाई इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू 1 से लेके 5, और इधर हमारे पास लिखा हुआ है r प्लस 2। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, जैसे हमारा इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा, ये हो गया विथ लिमिट वाला। ध्यान दीजिएगा, सिग्मा नोटेशन वाले में हम लोगों ने क्या क्या चीजें किया था, एग्जैक्टली सेम चीजें यहाँ पे होगा। ये जो नीचे वाला लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, मतलब ये कहां से स्टार्ट होगा, इसको हम लोग बोलेंगे लोअर लिमिट। दूसरा ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट मतलब कहां तक जाएगा। अब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये कहां से स्टार्ट होगा, आर का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, आर का वैल्यू
5 तक जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हम लोग थोड़ा सा हल्का सा जानने की कोशिश करते हैं। r इक्वल्स टू 1 से लेके 5 और इधर लिखा हुआ है r प्लस 2, यानी कि सबसे पहले r का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू, फिर r का वैल्यू 2 पुट करेंगे इसी चीज में तो हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू, फिर r का वैल्यू 3 पुट करेंगे इसी में तो हो जाएगा 3 प्लस 2, फिर r का वैल्यू 4 पुट करेंगे इसी में हो जाएगा 4 प्लस 2, फिर r का वैल्यू 5 पुट करेंगे इसी में हो जाएगा 5 प्लस 2, यानी कि पूरा का पूरा जो सिस्टम होगा जो भी लिखा हुआ होगा उसमें पहले r का वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर r का वैल्यू 2 पुट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, r का वैल्यू 3 पुट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करते 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 r का वैल्यू कहां तक पुट करना पड़ेगा 5 तक पुट करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं चीजों को समझने के लिए बढ़िया ढंग से। मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है पाइज ऑफ r का वैल्यू 1 से लेके 6 ले लेते हैं, इस बार r का वैल्यू 1 से लेके 6 है हमारे पास। ठीक है, r का वैल्यू 1 से लेके 6 और इधर ऐसा दिया गया है 5 टू द पावर r बाई r। ठीक है, 5 टू द पावर r बाई r, यानी कि क्या करेंगे सबसे पहले r का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 टू द पावर 1 बाई 1 इंटू, फिर r का वैल्यू 2 पुट करेंगे कितना हो जाएगा 5 टू द पावर, इसको चलिए ऐसा लिख देते हैं 5 टू द पावर 2 बाई 2 इंटू, फिर r का वैल्यू कितना पुट करेंगे 3 पुट करेंगे 5 टू द पावर 3 बाई 3 इंटू, फिर क्या करेंगे r का वैल्यू 4 पुट करेंगे 5 टू द पावर 4 बाई 4 इंटू, फिर क्या करेंगे r का वैल्यू 5 पुट करेंगे 5 टू द पावर 5 बाई 5 इंटू, फिर क्या करेंगे r का वैल्यू 6 पुट करेंगे 5 टू द पावर 6 बाई 6, यानी कि यहां से स्टार्ट हो गया। अगर ये 1 नहीं देके अगर ये 2 दे देता, अगर ये 1 नहीं देके 2 दे देता तो हम कहां से स्टार्ट करते, तब हमारे पास ये वाला टर्म नहीं आता, हम कहां से स्टार्ट करते 2 से स्टार्ट करते, कहां तक जाते 6 तक जाते। अगर ये 1 की जगह 2 होता तो ये 2 से स्टार्ट होके 6 तक जाता, ऐसा दिखता। ठीक है, एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिग्मा में बस एडिशन होता था, इसमें बस मल्टीप्लिकेशन। इसका भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होता है, वो भी सारा प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसका भी प्रॉपर्टीज होता है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज, ठीक है, मान लीजिए कोई भी फंक्शन r इक्वल्स टू 1 से लेके n f ऑफ r, यानी कि फंक्शन अगर r में है इसका मतलब क्या हो जाएगा r का वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, इस प्रकार से, यानी कि पहले r का वैल्यू 1 पुट करेंगे इनटू, फिर 2 पुट करेंगे इनटू, ऐसे करते करते आखिरकार ये अपर लिमिट कहां तक जा रहा है n तक जा रहा है, f ऑफ n तक हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होता है हमारा पाई नोटेशन का मतलब। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर ऐसा दिया गया है पाई ऑफ r इक्वल्स टू 1 से लेके f ऑफ r इंटू g ऑफ r, पाई नोटेशन को हम लोग मल्टीप्लिकेशन के अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन सिग्मा नोटेशन को नहीं ले जा सकते थे, याद कीजिएगा। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई r इज इक्वल्स टू 1 से लेके n f ऑफ r इंटू पाई r इक्वल्स टू 1 से लेके n g ऑफ r। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, याद कीजिए सिग्मा नोटेशन पे हमारे पास क्या था, r इक्वल्स टू 1 से लेके n f ऑफ r इंटू g ऑफ r अगर था, इसको हम लोग अंदर नहीं ला जा सकते हैं, f ऑफ r इंटू समेशन ऑफ g ऑफ r, r इक्वल्स टू 1 से लेके n, r इक्वल्स टू 1 से लेके n, इसको नहीं ले जा सकते थे, याद कीजिए। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को ले जा सकते हैं, यानी कि पाई वाले सिंबल को ले जा सकते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली ये है कि पाई नोटेशन को हम लोग समेशन के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। कोई भी प्लस माइनस के फॉर्म में कोई भी समेशन अगर होगा, पाई नोटेशन को हम लोग समेशन के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन समेशन के अंदर नहीं ले जा सकते हैं, यानी कि पाई r इक्वल्स टू 1 से लेके n f ऑफ r, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो फर्क नहीं पड़ता, r इक्वल्स टू 1 से लेके g ऑफ r, इसको हम लोग नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, अगर ऐसा लिखा हुआ है पाई इक्वल्स टू r इक्वल्स टू 1 से लेके n k, इस बार कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट इनटू, चलिए ऐसा लिख देते हैं f ऑफ r। इससे पहले वाले पे क्या हो रहा था, इससे पहले वाले का मतलब है कि सिग्मा नोटेशन में क्या हो रहा था, कांस्टेंट बाहर आ जा रहा था, लेकिन इस बार क्या होगा, डायरेक्ट कांस्टेंट बाहर नहीं आएगा, ये आएगा k टू द पावर n, याद रखिएगा, r इक्वल्स टू 1 से लेके n
एफ ऑफ आर। ध्यान रखिएगा इस बार के बाहर नहीं आएगा, के टू द पावर एन बाहर आएगा। दूसरा चीज पाई नोटेशन में अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट भी है r इक्वल्स टू 1 से लेके n के, तो बेसिकली ये निकल के आएगा k टू द पावर n। सिग्मा नोटेशन में आता था n इंटू के, लेकिन इसमें आ जाएगा k टू द पावर n। ठीक है, सिग्मा नोटेशन में आता था n इंटू के, लेकिन इसमें आ जाएगा k टू द पावर n। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लेंगे, जल्दी फटाफट लिख लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास सिग्मा नोटेशन के बारे में और ये था हमारे पास पाई नोटेशन के बारे में। तो सिग्मा और पाई नोटेशन के बारे में हमने सीख लिया। इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं जो होगा हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। थैंक यू।